हेलो फ्रेंड्स, मैं केडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। साथियों, आज मैं बात करूंगा बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर। एक साथी ने कमेंट किया था कि सर इसके बारे में थोड़ा वीडियो जानकारी दीजिए। उसने पूछा था यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो यूटीआई इन्फेक्शन मेनली होता क्या है कि जेंट्स लेडीज दोनों को होता है, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम लोग इसी बारे में आज बात करेंगे, जानेंगे इनके सिम्टम क्या क्या है, क्यों होता है, इसका लक्षण क्या क्या है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और इसको मालूम कैसे करते हैं, इसके जो भी केसेस होते हैं और इसको कैसे केस स्टडी किया जाता है और कैसे इसकी जानकारी ली जाती है कि हमको कोई समस्या हो गई है। तो आपसे ये कहना है, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल साथियों सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मिलती रहे नए वीडियो की जानकारी। और हाँ, दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो साथियों, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं, आपके दोस्त का हौसला बढ़ जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि यूटीआई इन्फेक्शन मेनली होता क्या है। हम जान लें यूटीआई है क्या। इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है। मतलब कि हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और खराब बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जब एक कंडीशन होता है क्या है कि जब खराब बैक्टीरिया की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और जो अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जो जहाँ से हमारा यूरिन बाहर आता है, जो जहाँ यूरिन से पास आउट करते हैं और यूरेथ्रा के बीच में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो उसमें होता क्या है कि सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है कि आपको बुखार आएगा और उसका मेन सिम्टम होता है कि जब भी आप यूरिन पास करेंगे तो आपको जलन होगी और कभी कभी दर्द भी होता है। और जलन मतलब यूरिन ठीक से पास नहीं पाता, दर्द काफ़ी होता है, जलन भी काफ़ी होती है, लेडीज़ों को भी जेंट्स को भी होती है। तो बहुत तकलीफ होती है ऐसी कंडीशन में। अब बुखार आपको लगातार बना रहता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं, एक चेकअप होता है जिसको बोलते हैं जिसको बोला जाता है यूरिन रूटीन। तो इसको रूटीन चेकअप बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको यूरिन की जांच करानी पड़ती है, जिसमें आपको मालूम रहता है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है तो कितना हुआ, कितने % तक होता है। उसके बाद एक जांच और कराई जाती है जिसको बोलते हैं यूरिन कल्चर। तो यूरिन कल्चर की जाँच की रिपोर्ट आने में 3 दिन लगता है। तो हम देख लेते हैं कि ये मेनली होता क्यों हो। तो ये समस्या इस बात से होती है कि जो भी आप जब भी यूरिन पास आउट करने जाए तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से पानी से धो लें, विशेषकर लेडीज जो बहने हैं। तो अगर नहीं धोती है तो समस्या होती है। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अभी जो भी आपके प्राइवेट पार्ट है उसका आप साफ सुथरा रखें और यूरिन जब भी पास आउट करें वहाँ पर पानी जरूर गिराए। तो उससे होता क्या, बहुत लोग की आदत होती है कि पानी गिराते रहिए। तो उससे क्या होता है, यूरिन तो बह जाती है लेकिन उसके बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो किसी दूसरे कोई जाता रहता है या पब्लिक टॉयलेट कभी आप जाते हैं तो उसके हिसाब से समस्या हो सकती है। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें दिया जाता है एक सिरप होती है जिसका नाम है डीडी। ये देखिए इस तरह की सिरप होती है। ये डीडी सिरप होती है। डीडी 2 तरह की सिरप आती है, एक होती है डीडी प्लेन आती है, एक आती है डीडी कैप्टी आती है। तो जो प्लेन डीडी होती है इसको आपको लेना है 15 ml आपको लेना है सुबह शाम। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, डीडी सिरप ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा आपको। और दूसरी टैबलेट आपको यूज़ करनी होती है जो नॉर्फ्लॉक्स होती है। तो नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट लेनी पड़ती है। ये देखिए इस तरह की टैबलेट होती है, ये नॉर्फ्लॉक्स इस तरह की टैबलेट होती है। ये मैं ऊपर आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, देखिए इस तरह की होती है। ये नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट आपको लेनी पड़ती है। एक गोली आपको नॉर्फ्लॉक्स टैबलेट लेनी पड़ेगी और यदि आपको सिरप लेना पड़ेगा। और अगर आपको इसके साथ साथ दर्द भी हो रहा है तो आप जेरोडाल भी ले सकते हैं। देखिए जेरोडाल भी सिरप होती है। तो आपको तीनों चीज़ लेनी है। और सबसे ध्यान ये देना है कि जब भी आप ये सिरप पिएंगे तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। तो जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, मतलब पानी कम पीते हैं, तो उन लोग को यूटीआई इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग कोशिश करिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि जब भी आप डेयरी सिरप का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी शरीर को। तो होता क्या है कि जिसके द्वारा डीडी सिरप इन्फेक्शन दूर करता है, लेकिन इन्फेक्शन आपको तभी दूर कर पाएगा जब उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा। तो कोशिश ये करिए कि जब भी इसका इस्तेमाल करें तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो उनको समस्या हो जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो जो भी आपका इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में दूर हो जाता है। बहुत ज़्यादा समस्या घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको यूरिन पास आउट करते समय ब्लड दिख रहा है या ब्लड आ जा रहा है तो बहुत ही समस्या की बात है। तो अगर इस तरह कंडीशन आपको होती है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही किसी भी दवा का इस्तेमाल करें। क्योंकि जो वीडियो में बनाई है सिर्फ जानकारी के लिए, ऐसा नहीं कि आप इसको देखकर कोई भी दवा का इस्तेमाल अपने से आप करें। तो साथियों, आपसे फिर ये कहना है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें अपना डॉक्टर, जहाँ मिलती है मेडिसिन संबंधी संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। और हाँ, अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथियों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी मिलती रहे।